नारुतो वर्ल्ड में अगर तुम सबको लगता है कि उचिहा का मांगेक्यू शारिंगन उनकी सबसे बड़ी पावर है तो नहीं, मतलब हाँ वो भी है, बट उसके अलावा भी एक पावर है जो उनको और ज्यादा अपर फीड्स देती है फाइट्स में। मतलब उनकी पावर एज अ हेल की तरह कर देती है। हाँ कुछ लोग ने गैस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूँ सुसानो की, जो कि एक उचिहा का ट्रम्प कार्ड होता है। लेकिन सुसानो को अनलॉक करना और उसको कंट्रोल करना कोई बच्चों का काम नहीं होता कि कोई भी उचिहा कर ले, बिकॉज सुसानो को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन चाहिए होगी। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मांगेक्यू शारिंगन तो बहुत कम लोग ने एक्टिवेट की है, जैसे कि सासुके उचिहा और मादरा उचिहा। लेकिन टेंशन मत लो, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपने टैलेंट से ही बिना इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन के बावजूद भी सुसानो को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको सुसानो के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वेल तो सुसानो चाक्रा से बना एक ह्यूमनॉइड फॉर्म होता है, जिसके की टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। वैसे 3 से ज्यादा होते हैं क्योंकि यूजर अपने हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन मेनली 3 होते हैं। फर्स्ट स्केलेटन सुसानो, ये सुसानो डिफेंस में यूज किया जाता है। अब आता है सेकंड अनकम्प्लीट सुसानो, और इसमें आर्मर्ड सुसानो भी आता है। इस फॉर्म में स्केलेटन सुसानो को उसकी हाफ बॉडी मिल जाती है, बट ये अनकम्प्लीट होने के बावजूद भी इतना पावरफुल होता है कि वो कई निंजा बैटालियन को साफ कर सकता है। लेकिन इस स्टेज की एक कमजोरी है कि नीचे जमीन से आप पर कोई भी अटैक कर सकता है, बिकॉज वहाँ पर सुसानो की कोई भी डिफेंस नहीं होती है। और यही सेम चीज स्केलेटन वाले सुसानो के साथ भी है। जैसे कि गारा ने मादरा को किया था, तो वो वहाँ तुम्हारा ये डिफेंस काम नहीं आएगा। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन आता है थर्ड स्टेज में, जहाँ पर वो कंप्लीट ट्रू सुसानो फॉर्म होता है। और इस फॉर्म के बाद यूजर लिटरली एनिमी की माफ करना, थोड़ा जोश जोश में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि एक सुसानो क्या बवाल चीज है। हर सुसानो के पास अलग अलग एबिलिटीज होती है और उनके अलग अलग साइज भी होते हैं, नॉटी मत होना। बट एक चीज कॉमन होती है कि सारे सुसानो अपने ट्रू फॉर्म में उड़ सकते हैं, मतलब उनके पास फ्लाइंग एबिलिटी भी आ जाती है। वेल जैसे ब्लीच में सोल रिपर की जानपाक्तो एक सोल रिपर के नेचर को रिप्रेजेंट करता है, सेम वैसे ही एक सुसानो अपने यूजर के नेचर को कलर्स में रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए सबके कलर एक दूसरे से अलग होते हैं। खैर अब बात करते हैं 7th नंबर पर आने वाले उचिहा का, शिनसुई उचिहा। वेल इसके नाम में और मैं ब्लीच के शिनसुई के नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ बीच में, तो अगर मैं गलत नाम ले लेता हूँ कहीं पे तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वेल ये इताची का सबसे बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। शिनसुई की सुसानो के बारे में हमें उसके बैक स्टोरी में पता चला था, जब दानजो के गुंडे लपाटे उसके पीछे पड़े हुए थे, बिकॉज दानजो को शिनसुई की सेकंड शारिंगन भी चाहिए थी। वैसे ये इंसिडेंट थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के वक्त हुआ था, और उसी दौरान शिनसुई अपने एक आंख से ही सुसानो को एक्टिवेट कर लेता है, बिकॉज सेकंड आंख दानजो ने चुरा ली थी। शिनसुई का सुसानो बाकी के सारे सुसानो से थोड़ा अलग होता है लुक वाइज में, जहाँ इसका कलर ग्रीन होता है, जो कि शिनसुई के प्योर हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं इसके हाथ में एक स्वॉर्ड तो नहीं बल्कि एक ड्रिल होती है, जो कि इसे सबसे यूनिक बनाता है। मतलब कहाँ छेद करोगे भाई। बाकी उस फाइट में शिनसुई सिर्फ अपने अनकम्प्लीट सुसानो को ही समन कर पाता है। मे बी शायद उसके पास एक ही आंख थी उसी की वजह से, और उसने अपने इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन को भी एक्टिवेट नहीं किया था। बट यहाँ सवाल ये आता है कि आखिर उसने एक आंख से सुसानो को एक्टिवेट कैसे किया। अब देखो इसका अभी तक कोई कैनन जवाब तो नहीं है, पर एक थ्योरी है कि शिनसुई ने अपने सुसानो को पहले भी एक्टिवेट कर रखा था। मतलब जब सेकंड आंख दानजो ने उसकी चोरी नहीं की थी, तो उससे पहले भी उसने सुसानो को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में चाहे तुम्हारे पास एक ही आंख हो या दोनों आंख से तुम अंधे हो जाओ, तुम फिर भी सुसानो को यूज कर पाओगे। एनिमे में हमें शिनसुई का ट्रू सुसानो कभी नहीं दिखाया, बट नारुतो गेम में उसका ट्रू सुसानो दिखाया था, जो कि मांगा के राइटर ने ही डिजाइन किया था, और ये कैनन होने वाला था, बट आई डोंट नो कैनन क्यों नहीं हुआ। खैर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट उचिहा की तरफ। एंड अब जो आने वाला है, मैं जानता हूँ तुम लोग #बॉयकॉट आसिफ के नारे लगाने लग जाओगे उसके बाद, लेकिन अरे वीडियो देख लो यार, बाकी तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। तो देखो 6th पर आता है इताची उचिहा। गाली गाली मत लिखो, रुक जाओ पहले देख लो वीडियो। इताची उचिहा को उसकी मांगेक्यू शारिंगन शिनसुई की वजह से मिली थी, जब शिनसुई की मौत उसके आंखों के सामने हुई थी, और शिनसुई को ना बचा पाने की वजह से इताची उस गिल्ट में जीता रहा, जिसके के बाद उसका मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हुआ एंड ही गेन्ड द पावर ऑफ सुसानो। इताची अभी तक सिर्फ अनकम्प्लीट सुसानो को ही एक्टिवेट कर सकता है, जो कि उसने सासुके के साथ फाइट में की थी। वैसे एनिमे में उसके ट्रू सुसानो को नहीं दिखाया गया, और बोला जाता है कि वो ट्रू सुसानो को यूज भी नहीं कर सकता, बिकॉज ही डोंट हैव इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन। लेकिन नारुतो के गेम में उसके ट्रू सुसानो को दिखाया गया है, जो कि भाई सच में बहुत कूल है। एंड पता नहीं इसको भी कैनन करने वाले थे, बट क्या बातें हुई जिसके बाद ये कैनन नहीं हुआ। लेकिन अनकम्प्लीट होने के बावजूद भी उसके सुसानो की एबिलिटी नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि याटा मिरर, जिसकी मदद से इताची अपने दुश्मन के बड़े से बड़े अटैक को उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर सकता है, चाहे वो कोई भी चाक्रा नेचर का ही क्यों ना हो। एंड सेकंड आती है तोत्सुका ब्लेड। इसकी मदद से इताची किसी
किसी को भी गेनजुत्सु रेल में हमेशा के लिए सील कर सकता है, जैसे कि उसने ओरोचिमारू को किया था। वो तो बस ओरोचिमारू सांप का बच्चा है इसीलिए बच गया। लेकिन ये एबिलिटी तभी काम करेगी जब ये ब्लेड ओपोनेंट के आर पार होगी, ना कि सिर्फ उसे टच करेगी। बिकॉज बहुत लोगों का ये मानना है कि दुश्मन अगर इस स्वॉर्ड को टच कर ले तो वो सील हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, उसके आर पार होनी चाहिए, जैसे ककाशी ने रिन के दिल के आर पार किया था। वेल, इताची नो डाउट बहुत जीनियस शिनोबी में से एक है एंड पावरफुल भी, बट जैसा कि अभी तक उसके पास इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन नहीं है, तो इसी की वजह से वो ट्रू सुसानो को यूज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो इस लिस्ट में 6th रैंक पर ही है। वेल, देखो ये जरूरी नहीं है कि इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हो तभी तुम ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर पाओगे। एक और तरीका है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बाकी यारो, यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बढ़ते हैं 5th रैंक पर ककाशी हटा के। वेल, एक नॉन उचिया होते हुए भी अपने ककाशी के पास एक शारिंगन है जो कि ओबिटो ने अपने मरते वक्त ककाशी को दिया था। एंड आज जो ककाशी को एक टाइटल मिला हुआ है कॉपी निंजा ककाशी और मास्टर ऑफ 1000 जुत्सु, ये इसी ओबिटो की शारिंगन की वजह से है। वेल, अभी तक ये सही से पता नहीं है कि ककाशी का मांगेक्यो शारिंगन कैसे एक्टिवेट हो गया जबकि उसके पास एक ही आंख थी। वेल, तो ऐसा माना जाता है कि ककाशी ने जब रिन के दिल को टच किया था, मतलब हाथों से उसको मारा था, एंड उसी वक्त ओबिटो भी वहीं पर मौजूद था। और जैसा कि मांगेक्यो शारिंगन ग्रेट सेक्रीफाइस से ही एक्टिवेट होती है, वैसे ही रिन के उसके सामने मरने की वजह से मांगेक्यो शारिंगन एक्टिवेट हुआ था। वेल, तो 4th ग्रेट निंजा वॉर के वक्त हमें दिखता है कि जब ओबिटो ने ककाशी को अपने चाकरा दिया था, उसकी मदद से ही वो ट्रू सुसानो को एक्टिवेट कर पाया। पर एक मिनट, एक ट्रू सुसानो को तो तुम इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन की मदद से एक्टिवेट कर सकते हो, तो ककाशी ने कैसे एक्टिवेट कर लिया जबकि उसके पास तो सिर्फ मांगेक्यो शारिंगन थी? तो यहाँ पर माना जाता है कि ओबिटो की जिंजूरी के बनने के बाद जब उसके पास 6th पाथ की पावर आ गई थी, आई मीन रिनेगान, तो वही चाकरा ककाशी के पास भी आ गया जब ओबिटो ने अपना चाकरा उसे दिया, जिसकी मदद से ककाशी ट्रू सुसानो को समन कर पाया। अब बात करते हैं ककाशी की एबिलिटीज के बारे में, क्योंकि उसकी एबिलिटी भाई नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि ककाशी का सुसानो 2 चीज यूज कर सकता है, एक स्वॉर्ड और मांगेक्यो शेप्ड शूरिकन, जिसका कि सेकंड नेम है कामुई शूरिकन, जिसमें कि सबसे पावरफुल है उसकी मांगेक्यो शूरिकन, जिसकी मदद से ककाशी अगर उसे अपने ओपोनेंट की तरफ फेंकता है तो वो उसे कामुई डायमेंशन में भेज सकता है। और ये बताने की बात नहीं है कि कामुई वर्ल्ड में अगर एक बार तुम फंस गए तो उससे निकलना नामुमकिन है जब तक यूजर ना चाहे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि तो भाई इस अटैक को डॉज कर लोगे, लेकिन नहीं, तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर सकते। भले तुम शूरिकन के अटैक से बच जाओ, लेकिन कामुई वाली रेंज से नहीं बच पाओगे, जो कि बहुत बड़ी होती है कि उसके रेंज में आने के बाद तो 10 टेल का हाथ तक नहीं बचा था, जो कि पूरा का पूरा निकल गया। तो तुम कैसे बचने की कोशिश करोगे भाई जब तक तुम मादरा उचिहा ना हो। ककाशी का सुसानो देखने में मुझे सबसे कूल लगता है, जहाँ इसके सर पर एक बैंड होता है और जैसा कि ककाशी के आंख पर एक लंबा सा स्कार है, सेम वैसा ही उसके सुसानो पर भी है, जो कि उसे और बेडास लुक देता है। बट ये सुसानो को हमारा ककाशी फिर कभी यूज नहीं कर पाया, बिकॉज ककाशी एक उचिहा के ब्लड लाइन से नहीं है और सुसानो एक उचिहा की एबिलिटी है। और अगर एक नॉन उचिहा सुसानो को यूज कर पाता, भले उसके पास शारिंगन क्यों ना हो, तो आज दांजो सुसानो की एक सेना खड़ी कर देता। वेल, अब आते हैं 4th उचिहा की तरफ, द घोस्ट ऑफ उचिहा, मादरा उचिहा। वेल, मादरा ने अपने मांगेक्यो शारिंगन को सबसे पहले एक्टिवेट किया था जब शायद वो एक टीनेजर ही था, आई थिंक, क्योंकि मादरा के पीरियड्स में वॉर्स बहुत होते थे, जिसकी वजह से मादरा ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस दी हैं। लेकिन जैसा कि मांगेक्यो शारिंगन के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी आई साइट खत्म हो रही थी और उसके बाद उसने अपने भाई के मांगेक्यो शारिंगन को खुद में इम्प्लांट किया, जिसकी मदद से उसे इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन प्राप्त हुई। एंड इसके बाद वो सुसानो को यूज कर पाया, जो कि हमें हाशिरामा से फाइट के दौरान में दिखा था। वेल, उसका सुसानो दिखने में डार्क ब्लू है, जैसा कि मैंने बताया था कि एक सुसानो अपने यूजर के नेचर को दिखाता है, जैसे कि शिसुई का ग्रीन जो कि साफ दिल का था, इताची का रेड जो कि यूजर कितने बड़े बोझ को अपने दिल में समाये हुआ है उसको दिखाता है, ककाशी का लाइट ब्लू जो कि भरोसे को रिप्रेजेंट करता है। बट जैसा कि मादरा का सुसानो डार्क ब्लू है, वो उसके डार्क साइड को दिखाता है। लेकिन सबसे यूनिक बात यह है कि सिर्फ एकलौता मादरा का सुसानो ही ऐसा है जिसके कि शायद 3 चेहरे या 4 चेहरे हैं, मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन इसके अलावा 4 हाथ भी है एंड चारों हाथ में एक एक स्वॉर्ड है, जिसकी वजह से मादरा का सुसानो इतना पावरफुल है कि उसके एक स्वॉर्ड के स्विंग से ही माउंटेन्स 2 टुकड़ों में कट जाते हैं। जहां उसने अपने अनकंप्लीट सुसानो की मदद से ही 5 कागेस को उनकी नानी याद दिला दी थी, जबकि मादरा उतना सीरियस भी नहीं था फाइट में, जिसके की बाद सारे कागेस ने एड़ी चोटी का दम लगा के मादरा के अनकंप्लीट सुसानो को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन उसके बाद मादरा उन सबसे क्या बोलता है, 5v1 इज नॉट अ फेयर गेम, अगर तुम सब 5v1 लड़ो तो क्या होगा, जिसके बाद मादरा अपने 5
5-5 क्लोन्स बना के सब कागेस के सामने भेज देता है लड़ने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। माद्रा आग में घी डालते हुए बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि ये क्लोन्स सुसानो यूज करे, जिसको सुनने के बाद लिटरली सारे कागेस की फट जाती है। मतलब समझ रहे हो, माद्रा का सबसे बड़ा फ्लेक्स है ये उसके चाक्रा रिजर्व को लेके। बिकॉज अगर हम बात करें कि एक सुसानो को क्रिएट करने के लिए कितना चाक्रा लगता है, तो इताची अगर अपने पूरे चाक्रा रिजर्व को लगा दे तब जाके वो एक ट्रू सुसानो को समन कर पाएगा। और अगर उसका ट्रू सुसानो को डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसके बाद वो उसे समन नहीं कर पाएगा। लेकिन माद्रा ने कई बार फाइट में सुसानो को समन किया, डिस्ट्रॉय किया, डिसॉल्व किया, फिर समन किया। हाँ, मैं जानता हूँ कि उस वक्त वो रीइंकार्नेटेड वर्जन में था, बट उसके अलावा भी माद्रा के पास बहुत बड़ा चाक्रा रिजर्व है, जहाँ उसके और हाशिरामा के फाइट में वो दोनों लगातार 3 दिन तक लड़ते ही रहे थे। पर दी 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब उसके पास 6th पाथ की पावर्स आ गई थी तो उसने सुसानो को फिर कभी यूज नहीं किया। इसलिए उसके सुसानो की ट्रू पावर हमें कभी ही रहे थे। पर दी 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब उसके पास 6th पाथ की पावर्स आ गई थी तो उसने सुसानो को फिर कभी यूज नहीं किया। इसलिए उसके सुसानो की ट्रू पावर हमें कभी दिखी ही नहीं। पर अगर आप सबको शारिंगन के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में और कितने फॉर्म होते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और सब्सक्राइब तो तुम सबने कर ही दिया होगा, तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, पता नहीं कब वीडियो डल जाए। वेल, अब बढ़ते हैं 3rd उचिहा की तरफ, द फादर ऑफ ऑल उचिहा, इंद्रा ओत्सुसुकी। वैसे इंद्रा के सुसानो के बारे में हमें उतना ही पता है जितना मेरे बैंक बैलेंस में पैसे हैं, मतलब 1 रुपया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। और वो एक चीज इंद्रा के सुसानो के बारे में ये है कि इंद्रा ने बिना इटर्नल मांगे के शारिंगन के बावजूद भी उसने सुसानो को एक्टिवेट किया था। और यहाँ पर उसके पप्पा जी की पावर्स उसे ये करने में मदद करती है, जो कि सेज ऑफ 6 पाथ थे। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि इंद्रा इज द फादर ऑफ ऑल उचिहास, तो नो डाउट उसका सुसानो बहुत पावरफुल होगा ही। इंद्रा का सुसानो दिखने में बाकी के सुसानो से बहुत बड़ा है और वो डार्क पर्पल कलर का है, जो कि उसके हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं 2nd उचिहा की, सासुके उचिहा। सासुके उचिहा ने अपने मांगे के शारिंगन को तब एक्टिवेट किया था जब उसने अपने भाई इताची को मारा था, और मतलब वही बात, सेक्रीफाइस। जिसके बाद इताची के मांगे के शारिंगन को खुद में इम्प्लांट करने के बाद सासुके इटर्नल मांगे के शारिंगन को ऑब्टेन कर पाता है, एंड देन ही गेन द पावर ऑफ ट्रू सुसानो। मैं एक चीज तो बोलूंगा कि सासुके ही शायद एकलौता उचिहा है जिसने की एक सुसानो की ट्रू पोटेंशियल का यूज किया है। जैसे उसने स्केलेटन सुसानो, ह्यूमनॉइड सुसानो, आर्मर्ड सुसानो या फिर ट्रू सुसानो, सबका फुल पोटेंशियल पर यूज किया है। शायद मुझे सारी क्लिप्स ना मिली हो तो मैं वीडियो में नहीं दिखा पाऊंगा आप सबको, बट एनिमे और मांगा में उसने बहुत नेक्स्ट लेवल के सुसानो का यूज किया है। चाहे वो टेल्ड बीस्ट के पावर को एब्जॉर्ब करके खुद के सुसानो को इंद्रा सुसानो में ट्रांसफॉर्म कर देना हो, और वो एक लौता ही उचिहा था जिसने बिना जिंजोरी के बने सारे बीस्ट की पावर को एब्जॉर्ब किया था। और यही नहीं, सासुके चाहे तो अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी पर एज अ आर्मर की तरह सुसानो को यूज कर सकता है। सासुके का सुसानो दिखने में इंद्रा के सुसानो जैसा ही है, डार्क पर्पल, जो कि उसके अंदर के हिट रेट को दिखाता है। लेकिन हाँ, सासुके अब बदल चुका है, बट रंग तो फिक्स हो गया है। सासुके का सुसानो नो डाउट चिदोरी भी यूज कर सकता है, बट ज्यादातर वो एक बो एंड एरो का यूज करता है, जो कि रैपिडली पावरफुल एरो को शूट कर सकता है, एंड उस बो को वो एज अ शील्ड की तरह भी यूज कर सकता है। एंड यही नहीं, सासुके के पास रेनेगान है, सेज ऑफ 6th पाथ की पावर है, मतलब क्या नहीं है लौंडे के पास, जिसकी वजह से सासुके सुसानोस पावर आर लाइक हेल भाई। अब बढ़ते हैं सबसे बवाल सुसानो की तरफ, जिसके सामने 10 टेल तक भी कुछ नहीं है, हागोरोमो ओत्सुसुकी सुसानो। हाँ, हागोरोमो भी सुसानो का यूज कर सकता है, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ उचिहास, मतलब उचिहा के बाप का बाप। हागोरोमो का सुसानो दिखने में लाइट ब्लू है, लाइक काकाशी सुसानो, पर हागोरोमो का सुसानो लुक वाइज बहुत डिमोनिक है, जो कि एक अलग ही लेवल का तुम सबको चिल देगा। वेल, ये सुसानो इतना पावरफुल है कि इसने बिना किसी दिक्कत के 10 टेल के बॉम्ब अटैक को अपने स्वॉर्ड से इतनी आसानी से रोक दिया था कि मानो कुछ है ही नहीं। एंड हाँ, ये सुसानो अब तक के सारे सुसानो से हाइट में बहुत बड़ा है, लगभग 10 टेल्स के हाइट जितना है। बाकी इसके बारे में हमें और कुछ पता नहीं है, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मेरे ख्याल से शायद मैंने सब कुछ वीडियो में कवर कर दिया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कुछ छूट जाता है और रैंकिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है बिकॉज सबके अपने ओपिनियन से, तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। बाकी तुम सबका फेवरेट एनिमे कौन सा है, या तुम्हें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए,